छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, पिछले दिनों हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के संबंध में चर्चा किया था। अंतर्राष्ट्रीयता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की परिभाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को कैसे विकसित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षा का क्या योगदान है। इस सब संबंध में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन सारी बातों पर चर्चा हो गई है। आज का जो हमारा विषय है, आज का टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाएं कितना योगदान देती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में पाठ्यक्रम कितना योगदान देता है, पाठ्य पुस्तकें कितना योगदान देती हैं, और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में अध्यापकों का क्या योगदान है, अध्यापक इसमें अपना क्या भूमिका अदा करते हैं, जिससे बालक बालिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो सके। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व अगर देखा जाए तो उसमें जो पहला है महत्व है वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हमको विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना चाहिए, जिसमें आप देखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस है, मानवाधिकार दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है, साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस है यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, विश्व विकलांग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस है आदि का प्रतिवर्ष आयोजन विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होना चाहिए और उसमें छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे बालक विश्व के बारे में जान सकें। विश्व के महापुरुषों के जन्म दिवस को मनाया जाना चाहिए विद्यालयों में। अंतर्राष्ट्रीयता की सद्भावना का विकास इससे और प्रगाढ़ होगा, जैसे राम, कृष्ण, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब या महात्मा बुद्ध, गुरु नानक, विवेकानंद, तमाम ऐसे जो विश्व के महान विद्वज्जन हुए हैं या विश्व के जो महान जन हुए हैं या जो महापुरुष हुए हैं, उनकी जयंती मनाए जाने से उनके द्वारा निर्देशित, उनके द्वारा बनाए गए मानव मूल्यों से छात्रों को परिचित कराया जाना चाहिए, जिससे छात्र विश्व समुदाय के बारे में समझ सकें। व्याख्यान एवं प्रतियोगिता कराई जानी चाहिए। व्याख्यान एवं प्रतियोगिता का आशय ये है कि समय समय पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान आयोजित किए जाएं, जो विश्व और ऐसे विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किए जाएं जो विश्व भ्रमण कर चुके हैं या जिनको विश्व के बारे में जानकारी है, या जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर वाद विवाद करवाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर निबंध प्रतियोगिता कराई जाए, काव्य पाठ कराए जाएं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं कराई जाएं। इनसे बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को बच्चों के सामने रखा जाए और उस पर वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन हो, तो छात्र अंतर्राष्ट्रीयता के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति उनकी जागृति, उनकी रुचि जागृत होगी। नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं। विद्यालयों में ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे नाटक प्रस्तुत करवाए जाएं, जिससे बालकों में विभिन्न देशों की, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त हो सके और वह न केवल अपनी संस्कृति बल्कि अन्य संस्कृतियों, अन्य देशों के संस्कृतियों को जान सकें, उनके रहन सहन के बारे में जान सकें और उनके वेशभूषा के बारे में जान सकें, जिससे उनके प्रति उनका लगाव दृढ़ हो जाए। तो मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रदर्शनी, मान लीजिए आप प्रदर्शनियों का आयोजन कीजिए। प्रदर्शनियों में विद्यालय में समय समय पर ऐसी प्रदर्शनियाँ आयोजित की जानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जिसमें विभिन्न देशों की सभ्यता एवं संस्कृति, उद्योगों, कलाकृतियों, सिक्कों, डाक टिकटों इत्यादि वस्तुओं, रहन सहन के ढंगों, वस्त्रों, आभूषणों, वैज्ञानिक आविष्कारों और प्रसिद्ध पुस्तकों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे बच्चों में अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति रुझान बढ़े। दैनिक सामूहिक सभा, आप विद्यालय आरंभ होने से पूर्व प्रतिदिन प्रार्थना सभा करवाया जाना चाहिए। प्राचार्य या किसी अन्य प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्याख्यान या अंतर्राष्ट्रीय जगत में
घटित होने वाली घटनाओं और विश्व को प्रभावित करने वाले देश विदेश के समाचारों से छात्रों को अवगत कराना चाहिए और इस सभा में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पर बल देते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव पैदा करने चाहिए और उनको ये प्राचीन आदर्श याद कराया जाना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्यवतम। अर्थात भारत का जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। इसको बच्चों को प्रारंभ से ही बताया जाना चाहिए। विद्यालय की पत्रिका प्रतिवर्ष निकाली जानी चाहिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीयता की सद्भावना का विकास संबंधी बातों को समावेश करना चाहिए। पत्रिका में ऐसी सामग्री संकलित की जाए जिससे छात्रों को विश्व के विभिन्न देशों की सभ्यता, संस्कृति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके और उनमें मानव प्रेम की भावना का विकास हो। अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद आयोजित किए जाने चाहिए, इससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए जिससे यहाँ एक देश में खेलों का स्तर ऊंचा होगा तो उसी खेल के प्रति लोगों की रुचि बढ़ेगी। वहीं प्रतियोगिता की भावना से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति पैदा होगी और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और सहयोग का वातावरण विकसित होगा। जैसे तमाम देखिए क्रिकेट होता है, तमाम लोग दूसरे देशों के खिलाड़ियों को भी पसंद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान होना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के लिए छात्रों एवं शिक्षकों का आदान प्रदान हो। इससे देश विदेश की संस्कृतियों का प्रचार होगा और बालकों को सही तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होगा। ये शिक्षक और छात्र एक प्रकार से अपने देश के सांस्कृतिक दूत के रूप में कार्य करेंगे और अपने देश के संबंध में दूसरे देश को बताने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्लबों का गठन हो। अंतर्राष्ट्रीय क्लब में विभिन्न देशों में मैत्री संघ, जैसे भारत नेपाल मैत्री संघ, भारत श्रीलंका मैत्री संघ, भारत अमेरिका मैत्री संघ स्थापित किए जाएं। इससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं परिभ्रमण, जिसको सरस्वती भ्रमण कहते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने की दिशा में अध्ययन परिभ्रमण का भी स्थान महत्वपूर्ण है। इस योजना के अंतर्गत एक देश के शिक्षक छात्र दूसरे कुछ सप्ताहों के लिए दूसरे देशों में जाएंगे तो उनके द्वारा देश विदेश की संस्कृतियों का प्रचार प्रसार होगा। उन देशों के लोगों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करेंगे, उनके विचार विनिमय करेंगे, उनसे वहाँ की शिक्षा संस्थाओं का अवलोकन करेंगे और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करेंगे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में सहयोग मिलेगा। उपरोक्त कार्यों के अलावा रेडियो है, टेलीविज़न है, पत्र मित्रता है, प्राकृतिक विपदाओं में पीड़ित लोगों की सहायता है और पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए। शिक्षण विधियों में अगर आप देखें तो कहानी कथन विधि, विभिन्न देशों की कहानियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जगत के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर अच्छा होगा, कहानी के द्वारा उनको विभिन्न देशों के बारे में बताया जाए। उच्च स्तर पर ये चीज़ सही नहीं है। योजना विधि है कि योजना विधि के द्वारा छात्रों को सहयोग के साथ विचार विमर्श करने और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विधि के माध्यम से छात्रों को विभिन्न देशों के निवासियों के जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित योजनाओं पर कार्य करने और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि विभिन्न देशों के बारे में आप जानिए कि क्या है। व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि के प्रयोग से विषय को अधिक से अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। उत्तम ढंग से तैयार किया हुआ व्याख्यान छात्रों को प्रेरित करने, उनमें तर्क शक्ति का विकास करने में सहायक होता है। शिक्षक इस विधि का प्रयोग करके छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय जगत के विषय में व्यापक जानकारी दे सकते हैं। वाद विवाद विधि, इस विधि के द्वारा सीखने की प्रक्रिया में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है। शिक्षक इस विधि का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों में छात्रों की रुचि को विकसित कर सकते हैं। और स्वाध्याय विधि, यह विधि उच्च स्तर पर अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। अतः शिक्षक छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों और समस्याओं में रुचि उत्पन्न करके
उन्हें स्वतः अध्ययन के लिए प्रेरित कर सकता है। पाठ्यपुस्तकें कैसी होनी चाहिए? पाठ्यपुस्तकों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने की क्षमता होनी चाहिए। शैक्षिक उद्देश्यों और पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों का गठन करना होता है। विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों में ऐसे पाठ सम्मिलित करने होंगे जिनसे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय जगत के विषय में पूर्ण और व्यापक जानकारी प्राप्त हो सके। पाठ्यपुस्तकों में ऐसी विषय सामग्री संकलित करनी होगी जो छात्रों में विश्व बंधुत्व, विश्व सहयोग, विश्व कल्याण और मानव कल्याण के प्रति प्रेम की भावना का विकास कर सके। वो पाठ सामग्री अच्छी होती तो पाठ्यपुस्तकें इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीयता के सद्भावना के विकास में सहयोग प्रदान करती हैं। और लास्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। आप जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य कितने ही श्रेष्ठ और महान क्यों ना हो, पाठ्यक्रम कितना ही उपयोगी क्यों ना हो, अग्रदर्शी क्यों ना हो, जनतंत्रीय और लचीला व्यापक क्यों ना हो, शिक्षण विधियाँ कितनी भी मनोवैज्ञानिक और छात्रोपयोगी क्यों ना हो, शिक्षण सामग्री कितनी ही प्रभावशाली और रुचिपूर्ण क्यों ना हो, भौतिक सुविधाएं कितनी ही प्रभावशाली क्यों ना उपलब्ध हों, यदि शिक्षक प्रभावशाली नहीं है, वह अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं है, उसे अपने कार्यों में रुचि नहीं है और उसका दृष्टिकोण व्यापक नहीं है, तो विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास नहीं हो सकता है। वस्तुतः शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षक अपने शिक्षण कार्य, व्यवहार और व्यक्तित्व के द्वारा ही छात्रों में इस भावना का विकास कर सकता है। ऐसे शिक्षक में अपने विषय का व्यापक ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय जगत का व्यापक ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की आवृत्ति एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व जैसे गुण होने चाहिए। वह मानव मात्र से प्रेम करने वाला हो, वो आत्मविश्वासी हो और उसमें शांति, सहानुभूति, सहृदयता, सहनशीलता, आत्मनिर्भरता और निष्पक्षता के गुण होने चाहिए तथा उसे उत्साही और आशावादी होना चाहिए। उसका हृदय अंतर्राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय भावना से एकदम ओतप्रोत होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति उसकी गहरी आस्था और विश्वास होना चाहिए तथा विश्व नागरिकता, न्याय और मानवाधिकार जैसे सिद्धांतों में विश्वास होना चाहिए। ऐसा शिक्षक ही छात्रों का विश्वास पात्र बनकर उनमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करने में सफलता हासिल कर सकता है। क्योंकि शिक्षक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर देखा जाए वास्तव में तो आज जो स्थितियां हैं, आज अंतर्राष्ट्रीयता के विकास की बात तो पूरे जोर शोर से हो रही है, लेकिन इसमें कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिखाई दे रही है। आज जितना अधिक हम ये देखते हैं कि विभिन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीयता का ढोल पीटते हैं, उतना ही अधिक ढोल के भीतर पोल दिखाई पड़ रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीयता का नारा तो लगा रहा है और दूसरे राष्ट्रों को निष्क्रिय बनाने की कटुचाल भी चल रहा है। निशस्त्रीकरण और सह अस्तित्व के ये सब राजनीतिक नारे हैं। विश्व तो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। यदि इस युद्ध की विभीषिका से लोगों को बचाना है तो हमें सह अस्तित्व के सिद्धांत को सच्चे हृदय से मानना होगा। पूरे संसार को अब ये समझ में आनी चाहिए यह बात कि यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विकास में सहायक होता है तो सभी राष्ट्र तरक्की कर सकते हैं। यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का विकास नहीं कर चाहता है, अन्यथा वो दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर सभी लोग आपस में मिलकर नहीं रहेंगे, सहअस्तित्व की भावना को स्वीकार नहीं करेंगे, तो एक दिन अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो सभी कमाई युद्धों में खर्च हो जाएगी और एक दिन देखते ही देखते संपूर्ण विश्व का विनाश हो जाएगा। और आज संसार में जो विवाद मच रहा है वो स्वार्थी राजनीतिज्ञों के कारण मच रहा है। निश्चित तौर पर यह राजनीतिक आंतरिक रूप से संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं, बृहद दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। इनके दृष्टिकोण को बदलना सहज नहीं है, क्योंकि आदर्श ऊंचा है और ऊंचे आदर्श के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को ऊंचा होना ही चाहिए।
यदि संसार के विभिन्न राष्ट्रों के शासकों, राजनीतिज्ञों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों और शिक्षकों को हम विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचाना है तो उन्हें इन कठिनाइयों को दूर करना ही होगा। हमें अपने बच्चों में, अपने बालक बालिकाओं में, विद्यालयों के बालक बालिकाओं में, अपने परिवार के बालक बालिकाओं में इस दृष्टिकोण को बताना होगा, इस दृष्टिकोण से परिचित कराना होगा कि जब आप दूसरे राष्ट्र के हित में सोचेंगे तभी कोई दूसरा राष्ट्र आपके हित में सोचेगा। और जब तक हम सह अस्तित्व की भावना को नहीं रखेंगे, जब तक हम संकीर्ण राष्ट्रीयता से बाहर नहीं आएंगे, उदार राष्ट्रीयता की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक समझ लीजिए कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास नहीं हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का केवल नारा हम दे रहे हैं, हमको इसके विषय में सोचना होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो सकता है।